हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। तो आज की सेशन की शुरुआत राजस्थान के पंचवीरों के आशीर्वाद को लेकर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है इन्हीं से संबंधित सेशन है, तो इन्हीं के आशीर्वाद को लेकर सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान कौन सा है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान कौन सा है। तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान है वो सामियाना गांव मेड़ता है। सामियाना गांव मेड़ता। किस लोक देवता के मंदिर में शाम की बांबी यानी चरण कमलों की पूजा होती है। शाम की बांबी की पूजा की जाती है। इसमें अपने बाबा हरिराम जी हो जाएंगे। शाम की पूजा की जाती है या चरण कमलों की पूजा है वो हरिराम जी की जाती है। आपने देखा होगा मंदिर में, बामणसर गांव में मंदिर है, सांप चित्र बनाया हुआ देखा होगा आपने। आगे है तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम। तल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम था जालेंद्र नाथ। इनके गुरु का नाम क्या था। जालेंद्र नाथ जी था। क्या था। जालेंद्र नाथ जी। लोक देवता देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था। क्या नाम था। देव नारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था। लीलागर। लोक देवता देव नारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर किस जनजाति के आराध्य देव है। भूरिया बाबा। भूरिया बाबा है वो मीणाओं के हैं। भूरिया बाबा है वो मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं, है ना। भूरिया बाबा है वो मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। वीर बिग्गा जी किस जाति के कुल देवता थे। तो बिग्गा जी है वो जाखड़ जाट जाति के कुल देवता हैं। बिग्गा जी है वो जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। वह लोक देवता जो प्रकृति प्रेमी थे, जिन्होंने ओरण यानी पेड़ काटने पर क्या लगाई थी, रोग को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं, यानी जिन्हें ओरण के देवता के नाम से भी जाना जाता है या प्रकृति प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके देवता कौन से हैं। वो आपके तल्लीनाथ जी हैं। ठीक है, तल्लीनाथ जी ओरण के देवता या ओरण या पेड़ काटने पर उन्होंने रोग को बढ़ावा दिया था, वो तल्लीनाथ जी हैं। देव नारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रावण आता है वो इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। रावण आता नहीं होगा, इसमें जंतर होगा। इसमें कौन सा होगा, जंतर होगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि रावण आता है वो किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है, उनमें रावण आता उपयोग किया जाता है। देव नारायण जी का तो जंतर है, तो रावण आता है वो कब बचाया जाता है, कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय बचाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे ग्वालों के देवता या पशु चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं, बताओ। पशु चिकित्सक के रूप में पूजे जाने वाले देवता कौन से हैं। पशु चिकित्सक के रूप में पूजे जाने वाले देवता, तो इसमें आपके देव बाबा हो जाएंगे ना। ग्वालों के देवता और पशु चिकित्सक के रूप में आपके हो जाएंगे देव बाबा।
किस लोक देवता ने नागणेश जी माता की मूर्ति कन्नौज से लाकर नागाना गांव में स्थापित की थी? तो राव दूहड़ थे। वो कौन थे? राव दूहड़। ठीक है, वो राव दूहड़ थे। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? ये तो आप सबको पता है, काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। आई माता का मुख्य मंदिर बिल्लाड़ा में है, इनके थान को क्या कहा जाता है ना? आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? बिल्लाड़ा में है। और इनके थान को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना। तो ध्यान रखना, बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर। मधुमक्खियों की देवी किस लोक देवी का उपनाम है? तो मधुमक्खियों की जो देवी है वो आपकी कौन है? जीण माता है। मधुमक्खियों की देवी है वो जीण माता है ना। इसके पीछे एक अच्छी कहानी है, कभी समय होगा तो सुनाएंगे आपको। क्या है? जीण माता। नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था बताओ? नारायणी माता है जो अलवर की रहने वाली थी, अलवर से थी। उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? करमेती बाई। नारायणी माता का वास्तविक नाम है करमेती बाई। नागणेश जी माता की मूर्ति किस वस्तु से बनी हुई है? तो ध्यान रखना, नागणेश जी माता की जो मूर्ति है वो ध्यान रखना पित्तल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पित्तल की नहीं है, लकड़ी की है। किसकी है? लकड़ी की। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। नागणेश जी की जो मूर्ति है लकड़ी की बनी हुई है। जमवाई माता किस राजवंश की कुलदेवी थी या कुलदेवी है? जमवाई जो माता है वो किस राजवंश की कुलदेवी है? तो ये बताओ, कच्छावा वंश की है। जमुआई माता है ना, ये कच्छावा वंश की क्या है? कुलदेवी है। कैला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, बोहरा भक्त है, इनकी छतरी बनी हुई है। शीतला माता का वाहन, तो ध्यान रखना शीतला माता का वाहन है वो गदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी? जो आई माता है वो किस लोक देवता की क्या थी? शिष्या थी। तो आई माता ध्यान रखना रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या थी। लांगुरिया गीत और घुटकन नृत्य किस देवी के मेले मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया गीत आपको पता है कैला देवी। ठीक है, आगे है सकराई माता का दूसरा नाम। सकराई माता का दूसरा नाम क्या है? शाकंभरी माता। सकराई माता का दूसरा नाम है शाकंभरी माता। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के जो भाटी हुए हैं उनकी कुल देवी कौन है? उनकी कुल देवी है वो स्वांग्य माता है। उनकी कुल देवी स्वांग्य माता है। बैलगाड़ी मेला के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है या कौन सी देवी का है वो मेला है? वो बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तो आपको पता है, शीतला माता। ठीक है, इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा शीतला माता। किस देवी के मंदिर में शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है? शराब और जल का दिया जाता है ना, तो किसके मंदिर में दिया जाता है?
शीला देवी के मंदिर में दिया जाता है। नागणेश जी माता का प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखना, बाज, चील, पक्षी। बाज या जो चील पक्षी है ना, चील पक्षी या बाज, ये नागणेश जी का, ये ध्यान रखना। नागणेश जी का भी है और करणी माता के यहाँ दोनों का है, इनका भी है, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ ने किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? कल्लाजी राठौड़, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्लाजी राठौड़ है वो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसके अंदर है वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्लाजी राठौड़ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्लाजी राठौड़ है वो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसके अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। सत्ताईसवां क्वेश्चन क्या है? खंडेलवाल जाति की कुल देवी कौन है? खंडेलवाल जो जाति है इसकी आपको बताना है कुल देवी कौन है। तो खंडेलवाल जाति की कुल देवी, ध्यान रखना, सकराय माता है। कौन सी माता है? सकराय माता। खंडेलवाल जाति की जो कुल देवी है वो आपकी सकराय माता है, ठीक है। देवनारायण जी के उपदेशों को किस ग्रंथ में संकलित किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो देवनारायण जी के उपदेश है वो किस ग्रंथ में है? देवजीरी बात। देवनारायण जी के जो ग्रंथ है वो देवजीरी बात नामक जो इनका ग्रंथ है उसमें संकलित है। मेहाजी और देवलबाई किसके माता पिता थे भाई? मेहाजी पिता, देवल जी माता है वो किसके थे? करणी माता के थे। किसके थे? करणी माता के। देवल जी सॉरी मेहाजी और देवलबाई, मेहाजी और देवलबाई, करणी माता। किस देवी को अन्नपूर्णा देवी के रूप में भी पूजा जाता है? तो वह है शीला देवी। कौन सी देवी है? शीला देवी। किस देवी को अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाता है? वो अपनी शीला देवी है। अब देखो इस भाग 4 में इसने लिखा है कठिन स्तर के प्रश्न, ठीक है। थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न देखते हैं। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम बताना है। तो कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था भाई? भैरवनाथ था। क्या था? भैरवनाथ। क्या था? भैरवनाथ। झुंझार जी का जन्म स्थान? तो झुंझार जी का जन्म स्थान है वो है आपका इमलोहा सीकर। इमलोहा सीकर। झुंझार जी का जन्म स्थान है वो है इमलोहा सीकर। ये क्या कह रहा है? देवनारायण जी के मंदिर में छाछ और राबड़ी का जो भोग है वो कौन सी पहाड़ी पर लगाया जाता है? आपको पता है कि भाई देवनारायण जी के मंदिर पर छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है ना। वो कौन सी पहाड़ी पर लगाया जाता है? कौन सी पहाड़ी पर लगाया जाता है? ध्यान रखना, ये आपके मालाशेरी डूंगरी। कौन सी है? मालाशेरी डूंगरी। मालाशेरी डूंगरी। आई माता ने अपने अनुयायी को कितने नियम दिए तेरे? तो आई माता ने अपने अनुयायियों को 11 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 11 नियम दिए थे। कितने नियम दिए तेरे? 11।
आगे है राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत यानी चिरजा। चिरजा किसका है? जो सबसे लंबा जो साहित्य गीत है चिरजा, ये किसका है आपको बताना है। ये है जीण माता का। किसका है? जीण माता का। किसका है रे? जीण माता। ये आपके लास्ट 4 प्रश्न है, ठीक है। लास्ट 4 प्रश्न के अंदर देखो, हिंगलाज माता का अवतार किसे माना जाता है? हिंगलाज माता का अवतार किसे माना जाता है? तो आपको ये बताना है, बताओ देखें। तो हिंगलाज माता है, ये हो जाएंगे अपने करणी माता। हिंगलाज माता का अवतार है वो है करणी माता। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है? शीतला माता की आपको पता है कि खंडित प्रतिमा की पूजा होती कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये आपके चाकसू जयपुर के अंदर होती है। कहाँ होती है? चाकसू जयपुर के अंदर होती है। डोंगजी और जवाहर जी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता या कह सकते हैं गरीबों के मसीहा, जो अमीरों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। 1857 की इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। लूटा था या नहीं लूटा था? वो ये वही डोंगजी और जवाहर जी है, चाचा और भतीजा। गरीबों के मसीहा कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र है इनका। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र है। देवनारायण जी पर भारत सरकार ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था भाई? देवनारायण जी अपने किस वर्ष है वो डाक टिकट जारी किया था, बताओ। देवनारायण जी पर भारत सरकार ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था? तो ये 1992 के अंदर किया था। कब किया था? 1992 के अंदर किया था। और लास्ट प्रश्न है, रानी सती का मेला भाद्रपद की किस तिथि को लगता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर, ठीक है। ये आपको अपने आप करना है, ये आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है कि जो रानी सती का मेला है वो भाद्रपद की तिथि को लगता है, ठीक है। और फिर अब मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे, तो उन तीनों का आपके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 3 नहीं थे, 2 ही थे, है ना। ये 2 क्वेश्चन मिले थे आपको, कर लिए होंगे आपने। बहुत होशियार हो आप तो, हो या नहीं हो? चलो अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। कर लिए होंगे आप सारों ने, तो कर लिए, तो अब हम करते हैं। आपने तो कर लिए, तो पहले ये करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, के और एम है वो, इसको लिखा है इसने 29, के एम बराबर 29। पहले देखो के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। एम कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। आता है या नहीं आता है, या चला जाता है? यही प्रश्न था, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121, और 13 का कितना होता है? 169। दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, और 2 का 2, जोड़ने पर कितने आएंगे? 290। इसमें से आप इस जीरो को डिलीट कर दो ताकि आपके 29 बच जाएंगे। मान लो आपने जीरो को हटा दिया एक बार, ठीक है, जीरो को हटा दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो सेम ही चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखो क्यू और एस, क्यू आता है 15 पे, एस आता है 19 पे, आता है।
क्यू कितने पे आता है, 15 पे आता है। एस है वो 19 पे आता है। सॉरी, क्यू 17 पे आता है, ओ आता है 15 पे। क्यू 17 पे आता है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 289। और इसका कितना होगा, 19 का होगा आपके लगभग 361 होगा। अब इनको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे तो लगभग कितने आ जाएंगे, 650 आ जाएंगे क्या। तो 650 आएंगे। तो 650 में से क्या कर दो, ये जीरो हटा दो, तो पीछे कितने बचेंगे, 65। पीछे कितने बचेंगे, 65। और इसमें से जीरो हटाए तो पीछे कितने बचे, 29। तो ये 29 ये रहे, तो ये 65 है ये रहे। तो वैसे ही हमें ये निकालना है। तो देखो अब ये उत्तर वाला निकालते हैं। ऑप्शन हट गया है ना, 65 है यहाँ कितना था, 55 था क्या। तो देखो इसमें आपके हो जाएगा, ओ कितने पर आता है, 15 पर। वाई कितने पर, वाई आता है आपका 25 पर। वाई जेड ये आ गया 25 पर। 15 का कितना होता है स्क्वायर, 15 का आपके हो गया 225। और 25 का आपका हो गया 625। जोड़ दो, 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 6 2 8। तो इसमें से भी ये क्या कर जाएगा, जीरो हट जाएगा। तो जीरो हट जाएगा तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 85। आपका राइट आंसर हो जाएगा 85। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर 85। क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85। तो इसमें कुछ नहीं करना था, स्क्वायर करके जोड़ना था, पीछे जो जीरो था उसको हटाना था। स्क्वायर करके जोड़ा और पीछे जीरो था हटाया, मतलब ये 290 था, ये 650 था और ये 850 था। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन है करना था। ठीक है, अब ये करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये तो इससे इजी है, ये थोड़ा हार्ड था पर्सन, ये इससे इजी है ना। तो देखो ताज है, ताज को क्या कह रहा है, ये जीरो, ताज को जीरो कह रहा है। यानी टी आता है 20 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक आपके दिमाग में आना चाहिए अपने आप। ऐसा नहीं है कि आपको इसका सूत्र बता दिया जाएगा और आप कर लोगे। सूत्र वूत्र कुछ नहीं होता है इसमें, आपको केवल लॉजिक लगा कर करना होता है। इसमें आपको करना है गुणा आपस में। जीरो को 1 से किया जीरो, फिर जीरो को 1 से किया जीरो, फिर जीरो को 0 से गुणा किया जीरो, फिर जीरो को 2 से गुणा किया तो जीरो। कुल मिला के यहाँ से गुणा करना स्टार्ट कर रहा है और गुणा कर रहा है। ठीक है, और कर भी यहाँ से स्टार्ट रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो आ गया। 20 एक और 10। अब आगे करते हैं राज का। देखो RAJ, राज भी कितने पर आता है, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे और जे आता है 10 पे। तो जीरो को 1 से करेंगे जीरो, जीरो को फिर से 1 से करेंगे जीरो, जीरो को 8 से करेंगे तो भी जीरो, जीरो को 1 से करेंगे तो भी जीरो, यानी जीरो को 18 से गुणा करेंगे तो भी जीरो। मतलब किसी भी संख्या से अगर आप जीरो से गुणा कर रहे हो किसी भी संख्या को, तो उसका फाइनल है वो जीरो ही आता है हमेशा। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब हम करते हैं राम का। किसका, राम है ना।
देखो ये आ गया 18, ये आ गया 1 और ये आ गया 10। राम किसका? राम का। राम भी आ गया 18, 1 और एम आ गया। एम कितने पे आएगा? 13 पे। तो 3 को 1 से करो 3, फिर 3 को 1 से करो 3, फिर 18 को 3 से कर दो। नहीं, फिर 18 को 3 से नहीं करना है, फिर 8 को करना है 3 से। 8 को करेंगे तो 24, 24 को 1 से करेंगे तो 24। 3 को 1 से कर, एक एक संख्या से, एक एक डिजिट से करना है। जैसे इसमें भी हमने एक एक डिजिट से किया था ना, वैसे इसमें भी हमें एक एक डिजिट से करना है। जैसे पहले 3 को 1 से किया 3, फिर 3 को 1 से किया 3, फिर 3 को 8 से किया 8 तेरी 24, फिर 24 को 1 से किया तो 24। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा 24। सी इसका राइट आंसर है 24। ठीक है, तो 24 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे, और मेरे हिसाब से लगभग ये सारों कहीं गलत ही था। किसी ने कमेंट नहीं किया तो लगभग या क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा या उत्तर नहीं आया होगा। तो कुछ ना कुछ तो समस्या है इनके ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपके हो जाएगा 85। और क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसका आंसर हो जाएगा आपके सी यानी 24। ठीक है, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आपको होमवर्क में मिलेंगे हमेशा 2 क्वेश्चन, तो ये तो कल वाले हो गए, और एक क्वेश्चन मैंने उधर से दे दिया और एक आपका रीजनिंग का देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में से है। इसने कहा है ई और ई को 150 कहा जाता है, डी और एफ को 232 कहा जाता है, तो सी और जी को इनमें से क्या कहा जाएगा? ये 368 है, ये 352 है, ये 395 है और ये 348 है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।